होगा। नहीं मिल रहा तो कैसे जो त्योहार का माहौल है उसको खराब किया। झारखंड में हमेशा आपसी प्रेम भाईचारा तालमेल से ये राज चला है। सरकार की ये जो तुष्टीकरण नीति है उसके कारण से हो रहा है कि आधा हिंदू का ऊपर कर रहे हैं, आधा मुसलमान के ऊपर कर रहे हैं। भाई ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि आप अगर पीछे सरकार की ये जो तुष्टीकरण नीति है उसके कारण से हो रहा है। और इसलिए मैं कहूँगा कि सरकार से अब तो इतनी सारे टेक्नोलॉजी है सरकार के उपलब्ध है, जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगा देना चाहिए। साथ ही जगह जगह पर घरों के छत पर भी कुछ कैमरा मैन को लगा देनी चाहिए। और कोई भी व्यक्ति अगर कहीं हुड़दंग करता है, पत्थर चलाता है, फिर उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई में कोई तुष्टीकरण नहीं होनी चाहिए कि आधा हिंदू के ऊपर कर रहे हैं, आधा मुसलमान के ऊपर कर रहे हैं। भाई ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि आप अगर आज देखें झारखंड में या कहीं भी हम लोग देखते हैं, कोई मुहर्रम के जुलूस में हिंदुओं ने कहीं कोई हमला नहीं किया है। ईद की नमाज में भी या शुक्रवार की नमाज में भी हिंदुओं कभी कोई हमला नहीं करते। आखिर हमला कब होते हैं? जब हिंदुओं की पर्व होता है, हिंदुओं का त्यौहार होता है। हिंदुओं के त्यौहार में चाहे कोई जुलूस होता है या मूर्ति विसर्जन होता है, उस समय ये पत्थर चलते हैं और उस समय हमला किए जाते हैं। और इसलिए ये हमला रुकनी चाहिए और सरकार का ये काम है, इस काम को रोके। और जो भी गुंडागर्दी करता है, जिन लोगों के हाथों में पत्थर होता है, उनके ऊपर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं है, अतः प्रशासन को विधि व्यवस्था को दुरुस्त होने की आवश्यकता है। मैं पुनः कहूँगा सरकार को आने वाले दिनों में कई ऐसे त्यौहार हैं जो विभिन्न समुदायों के हैं, तो मेरा सरकार को यही संदेश होगा आपके माध्यम से कि पुलिस प्रशासन की निगरानी को दुरुस्त की जाए, चौकन्नी की जाए। और जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में नकारात्मक उद्देश्य के साथ किसी प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई हो। अगर आप कार्रवाई सुनिश्चित नहीं करेंगे तो फिर आने प्रत्येक भारत की भूमि त्योहारों का देश है, प्रत्येक 6 महीने में नहीं, प्रत्येक महीने में यहाँ त्यौहार होता है। तो इसलिए अगर आज इन मामलों को संज्ञान में लेकर सरकार अगर अपने आप को चौकन्नी नहीं रखती है तो आने वाला दिन बहुत खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हजारीबाग की घटना को जिन्होंने भी अंजाम दिया है उन पर कार्रवाई हो, सरकार से ये मांग करता हूँ। अच्छा, विपक्ष का कहना है कि झारखंड को कश्मीर बनाया जा रहा है, क्या आपको ऐसा लग रहा है? देखिए, अभी इस बारे में कुछ कह पाना ठीक ठाक नहीं होगा, क्योंकि आपके माध्यम से ही हम घटना को सुने हैं। तो निसंदेह मैं फिर भी आपके माध्यम से ही कहूँगा, इस पर सरकार को पैनी नज़र रखने की आवश्यकता है। हजारीबाग को मैं भी उस वक्त जागा हुआ था, 12-1 बजे तक बात किया। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हम सबको बोलेंगे कि दोनों पार्टी से उठाइए, अपने मेन आदमी को उठाइए, सब कुछ होइए। हर साल हजारीबाग में ऐसा तो सरकार आपकी कार्रवाई तो हम लोग कर ही रहे हैं। रात में पूछिए क्या वहाँ हुआ, तो यहाँ रात में नहीं हमको छापामारी शुरू करा, तो ये हम पकड़ने के। झारखंड इस तरह का राज नहीं है। झारखंड में हमेशा आपसी प्रेम भाईचारा तालमेल से ये राज चला है। और अगर ये दंगा फसाद हो रहा है इस राज्य में, तो इसके पीछे कौन है, इसकी जानकारी हमें भी है और आपको भी है। जांच होगा इन सभी चीजों में, लॉ एंड ऑर्डर भी अपने तरफ से कार्रवाई करेगा। और जिन जिन लोगों की संलिप्तता है, कोई इन सभी चीजों से बच नहीं पाएगा। बहुत कड़ाई कार्रवाई की जाएगा, क्योंकि ये राज्य नागपुर नहीं, और ना ही इसको नागपुर बनने दिया जाएगा। और हिंदुओं के त्योहारों पर इनका चाल हम लोग नहीं जानते हैं, इनका चाल हम लोग नहीं जानते। राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते हैं यहाँ पे दंगा फसाद करके। यहाँ के लोग इनको माफी नहीं करेंगे। ये केवल दंगा फसाद के लिए जाना चाहते हैं। राष्ट्रपति शासन लगवाना चाहते हैं। राष्ट्रपति शासन लगा, इन लोग जो बहुमत से हम लोग जीत के आए हैं, उसको इन लोग पचा नहीं पा रहा है। अब कौन सा ऑपरेशन चलाएगा? लोटस ऑपरेशन भी यहाँ काम नहीं आने वाला है।
ये लोग अब राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते हैं यहाँ पे, और इसीलिए, और वो भी ऐसा नहीं है कि हमें सत्ता से निकाल के, इस राज्य के लोगों को जला के, इस राज्य के लोगों के बीच में दंगा फैला के यहाँ पे ये लोग राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। अमृतिया पथराव तो जिहादियों ने ही किया है ना, सो कॉल्ड शांति दूतों ने ही किया है ना पथराव। समस्या है उनको। सनातनियों का कोई भी धार्मिक कार्य में वे पथराव करना अपना कर्तव्य समझते हैं, धर्म समझते हैं, यही दिक्कत है। अरे भाई, अभी रमजान का पाक महीना चल रहा बोलते हैं, आप 5 दिन नमाज, 5 बार नमाज पढ़ते हैं, इफ्तार करते हैं, लेकिन इनके हाथ में पत्थर कहाँ से आ जाता है? ये जिहादी सुधरने वाले नहीं हैं। लेकिन सरकार जिहादियों के समर्थन वाली सरकार है, जिहादियों के संरक्षण देने वाली सरकार है, इसलिए इस सरकार से तो अपेक्षा नहीं की जा सकती। सनातनियों को एकजुट होना होगा। उनका कहना है कि नागपुर शासन लगवाना चाहते हैं। अरे भाई, क्यों राष्ट्रपति शासन? जो मंत्री ऑपरेशन लोटस फेल हो गया, इसलिए इस प्रकार की हिंसा करवा रहे हैं। जो मंत्री है ना, वो मूर्ख मंत्री, इसलिए मूर्ख मंत्री है, उसे पता